So hello guys, welcome back to my channel. So my name is Maitrey Kausal and I am studying as a radiographer from अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो आज मैं बताऊंगा कि हम रेडियोग्राफी मतलब कि BMRIT और BRIT कोर्स हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, जो कि सबसे पहले हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि कराता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है सीपेट मतलब कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। और इसमें हम बेसिकली क्या करना होता है कि अभी अगस्त के आसपास तो आपको इसके फॉर्म्स आने चालू हो जाएंगे, जो कि आपको मिलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी मतलब ABV मतलब सारा मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप लास्ट तक देखते रहना और पता करना कि सारी चीज़ें मैं बताऊँगा डिटेल में, तो अच्छे से देखना और कोई भी चीज़ छोड़ना मत, क्योंकि सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और तो आते हैं मेन मुद्दे पे। तो पहली बात, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो है वो कराती है आपके लिए पैरामेडिकल स्टडी कोर्स, जो कि एक एग्ज़ाम्स के थ्रू एडमिशन लेना होता है, जिसका नाम होता है सीपेट कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इसमें क्या होता है कि आपको फॉर्म भरना होता है। 2000 का फॉर्म होता है, नॉर्मली 2000 या 2500 का फॉर्म होता है, जिसको भरने के बाद क्या करना होता है कि आपका एक टेस्ट होगा, जो कि मतलब 1-2 हफ्ते बाद आपको देना होगा। क्या कहते हैं कि 400 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जो कि आपको रैंक के थ्रू आपका निकलता है। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश का जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और मेडिकल कोर्सेज हैं वो सारी कराती हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि और इस कोर्स का नाम है BMRIT, जिसको कहते हैं बैचलर्स ऑफ साइंस इन मेडिकल रेडियोलॉजी इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी। और इसमें क्या होता है कि जो भी जैसे कि मान लीजिए कि जब मान लो कोई पेशेंट आया, तो मान लो किसी पेशेंट का एंटीबायोटिक रुक गई है, तो उसका स्कैनिंग के लिए जिसकी रेडियो इमेजिंग करने के लिए जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं वो उनको कहते हैं रेडियोग्राफर। और रेडियोग्राफर के लिए एक कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, और इसको 3 साल का कोर्स के बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप मिलेगा। और उस इंटर्नशिप में वो हर एक चीज़ सिखाई जाएगी जो एक रेडियोग्राफर के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह पूरे 6 सेमेस्टर का है। तो पहले तो एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम की बात है तो इसकी क्या होता है कि 11 से लेकर 12 तक का जितना भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स का, ठीक है, और इंग्लिश होती है 9 से लेकर 12 तक की जितनी भी सिलेबस होती है उसका। ग्रामर जनरल साइंस मतलब कि आपको जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं उसको, ये सब सिलेबस होता है। और थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर जो फिज़िक्स में आता है वो उतना ज़्यादा हार्ड भी पेपर नहीं होता है। मैं पहली बार जब पेपर देने गया था तो वो मुझे लगा कि बहुत मेडिकल स्टूडेंट के लिए है एग्ज़ाम, तो मैं ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम दिया तो बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे। और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार इजी आए, थोड़े कुछ हार्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। तो 200 नंबर का क्वेश्चन होता है। 200 नंबर क्वेश्चन में आपको मिनिमम 120 नंबर ले आएंगे, ताकि अच्छी रैंक बन जाती है 2000 के अंदर। तो इसमें 2 कैटेगरीज की होती है। एक कैटेगरी रैंक होती है, एक ओपन रैंक होती है। ओपन रैंक जो होती है बिना किसी कैटेगरी ST ST OBC या किसी भी से परे होती है, पूरे ऑल इंडिया रैंक में आती है। और जो कैटेगरी रैंक होती है वो हेल्प करती है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अगर आप उसमें एलिजिबल हो। जैसे मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 2000 सीट्स होती हैं। 2000 सीट्स अगर मतलब आपकी रैंक 2000 के अंदर आती है, तो मान लीजिए ओपन रैंक आपकी 2000 आई, तो जो आपका कैटेगरी रैंक है उसके हिसाब से आपको एडमिशन पहले मिलता है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आप क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम 120 से ऊपर भी आए, 90 भी आ जाएंगे तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, 50 भी आ जाएंगे तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बस ये है कि 120 से ऊपर मार्क्स आता है आपका, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाता है। और उससे नीचे आते तो आपको प्राइवेट ही मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं
जो प्राइवेट हैं लेकिन गवर्नमेंट से भी अच्छे हैं। और मेन बात यह है कि जब आप एग्ज़ाम दे देते हो उसके बाद रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट आने के बाद क्या करना है, आपको काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना है। फॉर्म क्या भरना है, आपको कैफ़े में जाना है, वही वेबसाइट खोलनी है, अपना लॉगिन आईडी वाईडी करनी है, फिर वहाँ से काउंसलिंग के लिए भर देना है। काउंसलिंग भरने के लिए आपको क्या करना है कि कॉलेजेस चुनना है जो आपको चाहिए एज अ नंबर वाइज, मतलब कि जो आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। मतलब अगर आपको मेनली आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको उसको फर्स्ट नंबर पर रखना है, बाकी जो चीज़ें हैं उसको नीचे रखनी है। इसको रखने के बाद आपको क्या करना है, 5500 रुपये पे करने हैं। 5500 से 5000 रुपये पे करना है। वो पे करने के बाद क्या करना है कि वेट करना है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कॉलेज आपको इनवाइट कर लेगी, मतलब आपको काउंसलिंग एक्सेप्ट लेटर आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये कॉलेज ने आपको चुन लिया है। ठीक है, तो जितनी अच्छी रैंक आएंगी, जितना अच्छा आपको परफॉर्मेंस होगा एग्ज़ाम के अंदर, उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। कॉलेज मिलने के बाद क्या करना है कि आपको वो लेटर लेके जाना है, प्रिंट कराना है, जो कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, उसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद क्या करना है कि वो कॉलेज वाले आपको कॉल करेंगे और फिर बताएंगे कब से आपका एडमिशन चालू होना और कब आपको एडमिशन के लिए आना है। जैसे लाइक मेरा था, मैं अभी पढ़ रहा हूँ कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। तो मैं एक छोटे से गांव के एरिया में आता हूँ, जो कि वहाँ पर मुझे कॉल आया था। तो मैं मतलब 3 तारीख को 3 सितंबर के आसपास मेरे पास कॉल आया था। तो मैं बोला था कि 5 को आ जाइए, आपका एडमिशन होगा। तो मैं 5 को निकल गया। वहाँ पर उन्होंने जो चीज़ें बताई थी, जैसे कि आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी चाहिए होती है। और जो भी हर कॉलेज अपना हिसाब से बताता है कि क्या उनको चाहिए, वो आपको एक लिस्ट भेज देती हैं कि ये चीज़ें चाहिए, और फिर उसके हिसाब से आप वो चीज़ें सबमिट करने के लिए वहाँ पे ले जाइए। वो ले जाने के बाद आपको क्या करना है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटल बिहारी वाजपेयी की जो वेबसाइट है जिस स्टूडेंट्स के लिए, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल वाले वो आपको वापस दे देंगे और फोटो कॉपी अपने पास रख लेंगे। बहुत सारे कुछ कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट के, जो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो पूरा रख लेते हैं, इसलिए कि अगर बाद में आपका अचानक से जाने का मन किया, कॉलेज छोड़ने का मन किया, तो आप नहीं जा पाओगे। तो ऐसा का कोई भी केस आया था तो उसके हिसाब से आप रखना। और तो इसको करने के बाद जब आपका फिर जब सेशन चालू होता है, सितंबर 8 या 9 या 15 तारीख से चालू हो जाता है, तो इसके बाद इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने के। तो इसलिए याद करना है कि आपका सिलेबस भी वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की यूनिवर्सिटी कि मैं वेबसाइट पर मिल जाएगा, और उसके हिसाब से आप पढ़ाई करिए, टीचर से पढ़ाएंगे। और जब ये आपका डिग्री निकल जाएगी, तो डिग्री निकलने के बाद 3 साल बाद आप एग्ज़ाम दे दोगे। उसके बाद आप जाओगे इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप 1 साल के लिए रहेगा। आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक रह सकते हो, और वहाँ से फिर जब आप घर आओगे तो आप जो करना हो करो। एज अ अनपेड जॉब होता है। कई कॉलेजेस पेड पेड इंटर्नशिप कराते हैं, और कुछ नहीं भी कराते हैं। तो आप इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप करने के बाद आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। वो आपके अदर किसी हॉस्पिटल में वर्क करने के लिए आपको जो इंटरव्यू दिया जाता है उसमें बहुत काम आएगा। इंटर्नशिप एक तरीके से एक्सपीरियंस लेटर ही होता है। तो इसके बाद क्या करना है कि ये जो DRIT और BMRIT जो कि कोर्स है, ये किस काम आता है मेनली बताता हूँ। कि मेनली क्या होता है कि आप चाहो तो सीधे हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। 20, 25, 30 हज़ार से स्टार्टिंग होती है। बहुत कम देंगे तो आपको 25,000 देंगे, ये तो 40-50 बहुत ही है। और आपको जब 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 50-60 के आसपास सैलरी हो जाएगी। और इससे भी ज़्यादा आपको कमाना है तो आप चाहो तो किसी MBBS डॉक्टर, मतलब कोई भी MBBS डॉक्टर नहीं, रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। और उसका सर्टिफिकेट, मतलब एक रेडियोलॉजिस्ट 2 जगह ही सर्टिफिकेट हम रख सकता है। तो एक जगह आप ले लीजिए, आप पहले उसको पे कर दो कि मैं आपको इस महीने इसका आपको वो देता रहूँगा इंसेंटिव्स कि, ठीक है। और अपनी डिग्री, मतलब रेडियोग्राफर की डिग्री और वो MBBS की डिग्री आप अपने लिए एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोलो, जहाँ पे आप MRI, CT स्कैन से लेके अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारी चीज़ें मशीन रखो और आप चलाओ। तो इससे क्या रहेगा कि
जो नॉर्मल सैलरी मिल रही थी हॉस्पिटल में उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा और इट्स बेस्ट फॉर द जॉब। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि इंडिया से बाहर जा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का आप इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ऐसे हो गया, 2 साल और आप एक्सपीरियंस ले लीजिए किसी हॉस्पिटल में, उसका एक्सपीरियंस लेटर रखे रहो। उसके बाद क्या करो कि फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई करो एज अ रेडियोग्राफर या रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट या या रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट नाम से बहुत सारे जॉब्स आते हैं। तो उसे आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद क्या करो कि वहाँ इंटरव्यू दो, जाके भी कर सकते हो। और पासपोर्ट तो ज़रूर बनवा लें, क्योंकि पर इंडिया में उतना पैसा नहीं है, जैसे 40-50 ही है। अगर आप इंडिया से बाहर आते हो तो 1,20,000 से लेकर स्टार्टिंग होती है, वो बहुत है एक इंडियन के लिए। और 5-6 साल या 2-3 साल में आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि 2-2.5 लाख 3 लाख से स्टार्टिंग होगी आपकी। और वहाँ से जब आप छोड़ के आओ तो आपका जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस होगा वो एक MBBS डॉक्टर के बराबर होगा, और या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये थे कुछ ब्रीफ डिटेल अबाउट BMRIT कोर्स और इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे एग्ज़ाम देते हैं। और आगे जाके मैं आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम्स होता है उसके बारे में वीडियोज़ डालूँगा। तो आप अलर्ट रहने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और अपने फैमिली मेम्बर्स में जितने भाई बहन हैं जिनको आप चाहते हो कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, जो कि ये है भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी पिछले 5 साल से एक कोर्स बना हुआ है, तो ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। और डिमांडिंग तो है बट बहुत लोग को नहीं पता है, जिसकी वजह से बहुत कम लोग का जल्दी एडमिशन होगा। जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप अगले 2-3 साल और वेट करके ये कोर्स करते हो तो उसमें क्या होगा कि आपका जो आपको जैसे कि इंजीनियरिंग था तो उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए तो सब लोग को जॉब नहीं मिल रही थी, सेम एज ऐसा भी हो सकता है। तो जल्दी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे जो सीनियर्स हैं उनको जॉब मिल गई है और काफ़ी अच्छी जॉब मिली है, बहुत खुश है। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो प्लीज़ डू एज सून एज पॉसिबल। और अपने फैमिली मेम्बर्स, मतलब जब मेरे छोटे बड़े भाई को अपॉर्चुनिटी बतानी है तो आप क्या करो कि ये शेयर कर दो और कमेंट बताना कि वीडियो कैसे लगी। और अगर आपको और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको सैम्पल पेपर्स से लेके या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप मुझे पूछ सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। तब तक के लिए बाय बाय।